जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी बेसिक टू एडवांस लेवल तक के लिए। ठीक है, तो अभी हम बेसिक इंग्लिश पे चल रहे हैं, जिसपे हमने पिछले वीडियो में ABCD के बारे में समझा था। ABCD को अल्फाबेट और लेटर कब कहा जाता है, ये बात को समझा था। फिर हमने पूरे ABCD के 26 अक्षरों के बारे में दो भागों में डिवाइड किया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हमें बात को आगे बढ़ाना है, मतलब बात को पूरी करना है। हम उस समय उससे बात को पूरी नहीं कर पाए थे। भैया देखो खाचू अच्छे गरम गरम खाद पीते रहो। ये ठंडो है, भयंकर जरकारो है, जरकारो है मतलब जाड़ो है, मतलब सर्दी है, सर्दी का मौसम है, तो गरम गरम होते रहना। चलो तो हम लोग चालू करते हैं। मतलब वही ABCD के 26 लेटर जो है, जिन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं, उसी से हम आगे बात करना चालू करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया था क्या होते हैं। हमारे पास 5 वॉवेल है, और वॉवेल के बाद जो कुछ बचते हैं वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 5 वॉवेल है ना, तो 5 वॉवेल और आपके बच गया 21 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अच्छा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को क्यों लेकर आया गया, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या रहा है ना, ये हमें थोड़ा सा देखना है, समझना है क्या है। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा ए एन द जो आर्टिकल होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं ए और एन आर्टिकल को लगाने के लिए ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट आए। ठीक है ना, ये भाषा जब भी बनती है तो उसका कई सारे किसी भी चीज को लगना या नहीं लगना, या किसी भी चीज का होना या नहीं होना, कुछ कई सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक कारण है जो हम इनको जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हम समझ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा वॉवेल कितने हमारे पास, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक है, तो एक्चुअल में वॉवेल का है, वॉवेल आपको पता आया था, वॉवेल जो कंठ से निकलने वाली आवाज है, जिसे वोकल साउंड कहते हैं, कि हमें ए और एन को जो लगाना है तो आपको साउंड के अनुसार लगाना है, साउंड को यूज करते हुए लगाना है। क्यों लगाना है वो जब आर्टिकल पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, बट यहाँ पर आपको साउंड को ध्यान में रखकर आपको लगाना है। ठीक है ना, ए एन दा को हम कभी ना कि केवल हम अधिकांशतः पढ़ते पढ़ाते समय ये करिए कि स्वर जो आए, स्वर में हम लगा देते हैं क्या, एन यूज कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर एन को यूज कर दिया जाता है नॉर्मली, और यहाँ पर ए को यूज कर दिया जाता है। जैसे कि एन आइडिया, ठीक है ना, एन एप्पल, एन आइडिया, एन एप्पल। ठीक है, तो एक्चुअल में केवल एन के सामने नहीं लगाना है आपको, वोकल साउंड मतलब कंठ से जो आवाज आती है, कंठ से जो सीधे कंठ से ही ध्वनि निकल आती है, उस साउंड के सामने हमको एन का यूज करना होता है। और जिनको है ना, और वही होता है क्या, वॉवेल होता है, वही क्या होता है स्वर। जैसे कि देखिए ना, जैसे कि हम हिंदी में आवाज निकलती है, हमारा जो साउंड निकलता है, ये जो कुछ भी ये क्या है, ये आवाजों के चिन्ह हैं, आवाजों के निशान है। जब भी कोई जब आवश्यकता हो रही होगी, गरम गरम हो जाए थोड़ा सा, जब भी ये भाषाएं नहीं थी, जब भाषा बनाई जा रही होंगी, और जब भाषा बनाई जाएगी, भाषा को हम समझे पहचाने या जाने कैसे, तो जो हमारे मुंह से आवाज आती थी, उन आवाजों का ये चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह या निशान है कि ए की आवाज निकलेगी तो ये होगा, ई की आवाज निकलेगी तो ये होगा, ये निशान से पहचाने। ई आई या ऊ की आवाज हम हिंदी में ज्यादा अच्छे समझे, आ ई ऊ ई आई ये आवाजें निकलेंगी तो उनके निशान क्या है। फिर ठीक है ना, फिर उनके बाद जो हमारे जो डायरेक्ट कंठ से आ रही थी वो स्वर बन गए, और जिनके लिए कंठ के साथ साथ जिनके लिए दांत, मुंह, दांत, जीभ वगैरह, ये हम पिछले वीडियो में हम समझ सके, तो वो कॉन्सोनेंट बने। अब उनको समझ के ये दोनों बने क्यों, है ना, तो इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट की आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का आविष्कार जो हुआ है वो ए और एन को यूज करने के लिए उपयोग हुआ है, जिसमें हम एन का यूज वॉवेल के साथ करते हैं और ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, मतलब वॉवेल साउंड के साथ करते हैं। जो वॉवेल साउंड जो आपके कंठ से ध्वनि निकलेगी उसके साथ आप एन लगाएंगे, जैसे आपने लगाया ए एन आइडिया, एन एप्पल, और बाकी कॉन्सोनेंट जो रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा मतलब कि उनके साथ लगाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, जैसे बॉय,
वाई लिखा आपने, बी बोला, बी, बी के लिए आपको पूरा मुंह के सारे मूवमेंट्स करना पड़ रहा है, दांत है, जीभ है, ये सारी चीजें इनको पूरे को हिलाना पड़ रहा है आपको। बॉय है, गर्ल है, ठीक है ना, तो बॉय गर्ल, ठीक, तो ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है ना, इस तरह से बोलेंगे। ए मैन, ठीक, तो इस तरह से आप बोलेंगे, है ना। तो ये है मतलब वॉवेल क्यों आए और कॉन्सोनेंट क्यों आए, क्योंकि उनमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना था, इसलिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट आए। अब नहीं पापा पीला ना ठंडा हो जाएगा। अरे मुंह चिक रहा है। अच्छा आओ, गरम गरम चलो फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल तो आपको पिछले वीडियो में समझ, कॉन्सोनेंट होता क्या। तो कॉन्सोनेंट क्या है कि ए लेटर, है ना, ए लेटर दैट प्रोनाउंस विथ क्या है कि हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, लंग्स, ठीक है। ये अपनी टंग जो है, ये अदर बॉडी पार्ट ऑफ द माउथ के जो अदर पार्ट है उनके द्वारा होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हम इनको यूज करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये आप समझ गए थे। इसके बाद हम आगे की बात करने के लिए हम आ जाए हैं, तो ये तुम समझे कि इनकी उत्पत्ति क्यों हुई वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, कि ए और एन को यूज करने के लिए। अब हमें देखो, अब तुम इनको समझ, तो दो तीन बातें इनके बारे में समझ के रखना है आपको। ये ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है। तो देखो, जो जो ये हमेशा मतलब कि ये वोकल साउंड, मतलब कहाँ आपको ए और एन का यूज करना है, वोकल साउंड में यूज करना है। परंतु इस बात को ध्यान देने वाली बात ये है कि ए और आई दुनिया में, है ना, जहां भी जो भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड जो ए और आई से स्टार्ट होता हो, ए और आई से स्टार्ट होता हो, है ना, तो जो वर्ड ए और आई से स्टार्ट होता हो उसके सामने हमेशा एन लगेगा। उनके सामने क्या लगेगा, हमेशा एन लगेगा। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे कि दुनिया का कोई वर्ड जो ए या आई से स्टार्ट होता हो उसके सामने हमेशा एन लगेगा। मैंने क्या बताया, इस बात का ध्यान रखना है कि क्या है, आपके पास ए है, ई है और ओ है, आई है ना, आगे पीछे हो गया, और यू है। ये पांच आपके पास वॉवेल है। बट आपको केवल इनको ही नहीं देखना है कि आपको साउंड कंठ से क्या निकल रहा है, उसको देखना है। तो उसके सामने एन लगाएंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो, एक शब्द होता आवर, 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 ठीक है ना। तो इसका आवर, ठीक। तो आवर मतलब एच से चालू रहा, पर आप इसके सामने एन लगाएंगे क्योंकि उसको बोलने में क्या रहा, आवर, आवर, ठीक, आवर बोल रहे तो आ निकल रहा है, इसलिए हमने एन लगाया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। तो ये एक बात है। परंतु अभी मैं यहाँ आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ए से और आई से कोई वर्ड स्टार्ट होता हो, ए और आई से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, तो उस ए और आई के बाद हमेशा एन लगेगा, हमेशा एन लगेगा। उसके साउंड में थोड़ा परिवर्तन भले हुए, बट एन लगेगा। एक्चुअल में कि ए और आई का साउंड हमेशा ही वैसा ही रहेगा, वोकल से ही निकलता है, इसलिए उसमें एन लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी बताया था, एन एप्पल, ठीक है, APPLE, एन एप्पल, एन आइडिया, और कोई सेंटेंस अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इंक पॉट, एन इंक पॉट, ठीक है, और सारी चीजें जो है। और इनके सामने अब बाकी जो अब हम दो हमारे क्या है, सेमी वॉवेल और हैं हमारे पास, दो सेमी वॉवेल हैं, सेमी वॉवेल मेरे पास सेमी वॉवेल और है। तो सेमी वॉवेल जो कौन है, वो है डब्ल्यू, और आपके पास क्या है, वाई। डब्ल्यू और वाई क्या है, आपके सेमी वॉवेल है। तो अब सेमी वॉवेल का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है ना। तो वाई और डब्ल्यू और वाई से कोई वर्ड, कोई शब्द स्टार्ट होता है तो हमेशा उसके सामने ए लगेगा, ठीक है ना। इस बात को कि ये हमारे सेमी वोवेल है बाय, और इनसे कोई शब्द, कोई वर्ड से कोई शब्द, है ना। अब यहां से मैं अच्छे से लिख दूं, एक मिनट जरा रुकना।
ठीक है। तो ये सेमी वोवल जो है, सेमी वोवल कौन है, डब्ल्यू और वाई है, तो इनसे कोई शब्द स्टार्ट होगा तो उसके सामने हमेशा ए का यूज करेंगे। तो आई जो है ना, मैंने पहले ए और आई हो तो उसके सामने एन का यूज करेंगे हमेशा, और डब्ल्यू और वाई हो तो उसके सामने हमेशा ए का यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। आगे और भी बातें समझ में आने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं बेसिक एबीसीडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बीच में बात आ रही है समझाने के लिए कि ए एक्चुअल में ये कॉन्सोनेंट वॉवेल का फंडा क्या है। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल का फंडा ये ए और एन ही है। अब भाई आ रहा है, फिर एन एप्पल, एन आइडिया, सेमी वॉवेल, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम बेसिक राइटिंग। तो बेसिक राइटिंग मतलब कि स्पेलिंग को ध्यान में रख कर पढ़ना। तो आपको समझना है कि देखिए हमारे पास अंग्रेजी में 26 अक्षर है, वहीं हमारे पास अपने हिंदी के 52 अक्षर हैं, ठीक है ना। और हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी के माध्यम, हिंदी को सपोर्ट करके इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहीं हमारे पास 5 स्वर है, यहीं पर हमारे पास 13 स्वर है। लगभग मान लो कि ये तो पूरे दुगने ही है, और ये मान लो, ये भी लगभग मान लो कि 2 गुणे ही हैं, ठीक है ना। मतलब दो हिंदी के शब्द, 2 हिंदी के अक्षर और 1 इंग्लिश का अक्षर, 2 हिंदी के लगभग 2 से 2.5 हिंदी के स्वर, तो उस पर 1 इंग्लिश का स्वर। तो मतलब ये है कि जो हिंदी की जो मतलब कि ऐसे जो 26 अक्षर है, तो मतलब 26 जो हिंदी की जो वर्ड की जो ध्वनि है, तो 26 में से मतलब 26 ही ना कहें, इनको अपन 21 ही कह रहे हैं, ठीक है ना। 5 इसमें ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो नहीं 26 वो क्या है, इसको तो लो ही ना, इसको ना लो, ठीक है। अब ठीक है, अब हिसाब, क्योंकि सब इसमें शामिल है, अब हिसाब बराबर हो जाएगा। तो लगभग 2 गुने हैं। तो मतलब ये है कि एक जो इंग्लिश का एक अक्षर है, तो एक अक्षर को 2 ध्वनि देनी पड़ेगी। लगभग मान लो कि 2 ध्वनि देना पड़ेगा। ये है नहीं, बस समझने की बात है कि यहाँ से तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं महल, ये महल लिख दिया। तो महल में क्या ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में MHL लिख दिया, इससे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। इससे काम नहीं चलेगा, बीच में कुछ चाहिए, बीच में कुछ है ना। अभी ये भी एक्चुअल में यहाँ भी क्या है, माँ के साथ क्या आ जुड़ा हुआ है, हा के साथ क्या जुड़ा है, आ जुड़ा हुआ है, ला के साथ भी क्या आ जुड़ा हुआ है। जब कहीं जाके ये पूरा मतलब यहाँ पर ये अक्षर देखिए, म तो आ तो लग ही गए, आ मिले गई, ल आ मिले गई, ठीक है। तब कहीं है ना, तो इनके बीच में आ की ध्वनि भी आ रही है, तो इधर भी क्या होगा, इसको भी ऐसा करना पड़ेगा हमें, महल, ठीक है। महल, महल, बात समझ में आ रही है आपको, अच्छे से लिख देता हूँ। तो इसको भी पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से लिख दो तो बाद में लिखेंगे, उनको भी समझ में आए। इसको पूरा करने के लिए मतलब ए, फिर HA और L, महल, ठीक है। लगभग मान लीजिए कि यहाँ 3, यहाँ तो यहाँ 6, यहाँ 3 अक्षर लगे, और यहाँ उसी बात को लिखने के लिए 6 मतलब कितने 5 अक्षर लगे, लगभग 2 गुने लगे, है कि नहीं। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा समझकर चलना है, ठीक है। अच्छा, और क्या, अब जैसे कि देखिए मात्राओं की बात करें, स्वर की बात करें, तो उसमें क्या है, जैसे कि जब आपको साउंड की बात है, मतलब कि छोटी ई की मात्रा लगाना, छोटी ई की मात्रा में क्या लग जाएगा, छोटी ई की मात्रा बोलना है आपको, तो आप उसमें आई से काम चला लेंगे। वहीं आपको बड़ी ई की मात्रा बोलना है तो किससे काम करके क्या लगाना पड़ता है, आपको डबल ई का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। वहीं आपको अगर ऊ बोलना हो तो आप यू से काम चला लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ ऊ बोलना है तो आप यू से काम चला लेते हैं। आपको बड़ा ऊ लगाना रहता है तो क्या आपको कभी कभी मतलब आपको डबल ऊ का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हमको मतलब 2 साउंड मतलब 2 स्वर लेने पड़ते हैं। जैसे हमें क्या आई लगाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ए के साथ आई मतलब ए लो, ए और आई को लगाना पड़ता है, तब कहाँ जाके वो आई बनता है, ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है इसमें, भयंकर भैया, ठीक है। फिर हमारे क्या करना पड़ता है, ए के साथ ए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ई लगा, एक से काम चलता है, ई से काम चला लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ए के लिए हम ए भी कभी यूज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद
और क्या बचा है, अगर हमें अम लगाना है, अम की मत लगाना हो तो क्या लगाते हैं, ए एन यूज करते हैं, ठीक है ना। वहीं अम बोलना हो म या न, ठीक, तो ए एम लगाते हैं, ठीक है ना। इसको अपन ना क्या लिखे तो ए एन लगाते हैं, ठीक है ना। अन जैसे जिसके लिए अपन जैसे चंबल जैसे लिखना हो, चंबल चंबल चंबल, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सी एच चंबल। इसके लिए लिखना हो चंदन, तो क्या चंदन, तो क्या आएगा, सी एच ए एन डी, है ना, ए चंदन, तो ए एन, ठीक है। जब मात्रा लग रही हो, ठीक है ना, तो इसकी मात्रा, ना की मात्रा को बिंदी बनाना हो, माँ की मात्रा को बिंदी बनाना हो, ठीक है ना। ऊपर जो बिंदी वाले शब्द आते हैं इधर इधर, ठीक है, तो उसके लिए क्या ए एन और ए एम का यूज करते हैं, मतलब अम और आह, ठीक है। और ए एच आहा के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे डबल बिंदी हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आहा, ठीक है। इस तरह से अपन इनको सभी को उपयोग करते हैं। जो बच्चे अच्छे से लिखना पढ़ना समझना चाहते हैं तो इनको ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ये वीडियो यहाँ तक आया। इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो बना के देंगे जिसमें हम स्पेलिंग रूल की बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो फिर आपको मिलने वाला है।